गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में चैप्टर 10 खत्म कंप्लीट हो गया था, तो अभी चलते हैं अपने अगले चैप्टर 11 पे, जिसका नाम है क्या, मेंसुरेशन। क्या नाम है? मेंसुरेशन, जिसमें आपको बेसिकली एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ना डिफरेंट, क्योंकि ये पिछले क्लास में 7th में और 6th में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बस यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये देखिए, उससे पहले यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, सारा फार्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि ये जंबल्ड है, जंबल्ड का मतलब इसमें इसका फार्मूला सामने सामने नहीं लिखे। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का इसका साइड ए और बी है ना, ए और बी, तो इसका एरिया ए इंटू बी होना चाहिए। तो ए इंटू बी तो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ ए और इंटू यहाँ नीचे है, देखिए ए इंटू बी यहाँ नीचे पर है, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से यहाँ लिखा है, यहाँ पे इसको मिलाना है, तो इनको मिला लीजिएगा। फार्मूला आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब उन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि ये पहला एक्सरसाइज जो बिल्कुल आपकी क्लास 7th वाला ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, फिर भी चलिए एक क्वेश्चन बता दूँ। जैसे मैं मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक स्क्वायर दिया है जिसका एक साइड है 60 और एक रेक्टेंगल दिया जिसका एक साइड 80 है। स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर तो सब 60-60 हो जाएंगे। रेक्टेंगल में ये लेंथ 80 है, लेकिन ब्रेथ हमको नहीं पता, उसको मान लेते हैं b, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है कि इन दोनों का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो सेम है, ठीक है। तो आपको बताना किसका एरिया, इसका एरिया या इसका एरिया, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर सेम है तो पहले पेरीमीटर हम सेम करके देखें। हमें जो चीज़ नहीं पता है वो पता चल जाएगी। जैसे रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं पता तो वो पता चल जाएगी, और उसके बाद में फिर दोनों का एरिया निकाल के देख लेंगे किसका बड़ा है किसका छोटा है एरिया, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। पहले लिखते हैं क्या, साइड ऑफ स्क्वायर। सिक्सटी मीटर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर इंटू साइड होता है ना, तो 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। अब ऐसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह आप 240 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 240 बराबर यहाँ 2 इंटू एल की जगह क्या है 80 है, गिवन है रेक्टेंगल का साइड प्लस बी। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको मिटा करके मैं अगले लाइन में लिख देता हूँ 80 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 240/2, 2 से इसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 माइनस 80, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 40। ये ब्रेथ आ गया किसका, रेक्टेंगल का 40। तो बस अब दोनों का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो कितना साइड 60 है, तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा। और ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ कितना है इसका 80 और ब्रेथ कितना आया निकाला है 40, तो 80 इंटू 40, 8 4 जा 32, तो ये 3200। बस अब देख लो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का 3600 आया है 3600 और रेक्टेंगल का 3200 आया है, किसका ज़्यादा है, सिंपल सी बात है स्क्वायर का ज़्यादा है, तो लिख देंगे तो स्क्वायर हैज़ ग्रेटर एरिया, बस ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मतलब कितने, 1 2 3 4 5, 1 मैंने बता दिया, 2 3 4 5 आप कर सकते हो आराम से। मैं ऐसे कुछ और एक आध लाइए 5th वाले में फिगर उगर बना है उसको बता देता हूँ कुछ, बाकी और सब आसान है, आप सब कर सकते हो, पिछले क्लास का ही है सारा। क्वेश्चन नंबर 5th में से कोई एक बता देता हूँ, चलिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 5th का 3rd ही बता दूँ अगर, तो इसमें लिखा है कि एन एंट इज़ मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor, for which food piece would the ant have to take a longer round. Remember, circumference of a circle can be obtained by using the formula c is equal to 2 pi r, where r is the radius. अच्छा चलिए देखिए, इसमें दिया क्या है कि एक एंट है, चींटी है, जो खाना अपना खाती है, लेकिन वो अलग अलग शेप में उसका जो खाना रखा हुआ है उसी हिसाब से वो चल करके खाती है। जैसे मान लीजिए पहले वाले फिगर में देखिए, मान लीजिए खाना इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है उसका, ऐसे सेमी सर्किल के शेप में,
तो वो इसी तरीके से चलती है, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए पूरा घूम करके अपना खाना उसी शेप में खाती है। सेम वही काम यहाँ पर भी करती है, वो ऐसे घूमते हुए खाना खाती है, और सेम वही काम वो यहाँ पे भी करती है और ऐसे घूम करके खाना खाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको कितना, इन तीनों में से किस में ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गर ज़्यादा किससे ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसमें या इसमें या इसमें। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा चलना है मतलब क्या, पेरीमीटर चारों तरफ घूमना ही है आपको, एक चक्कर लगाना, चाहे इसका हो या फिर चाहे इसका हो, एक ही चक्कर तो लगाना। तो एक चक्कर मतलब इसका पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, तीनों फिगर का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। जिस भी फिगर का पेरीमीटर ज़्यादा आएगा उसमें चींटी को जो है वो ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो किसका निकाल दे, मान लीजिए मैं आपको ये निकाल देता हूँ, किसका, ये बी वाला निकाल दें, या नहीं सी वाला, सॉरी, इसी का निकाल के दिखा देते हैं आपको। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको अगर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दें और इसको बीच से ऐसे मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर एक सेमी सर्किल बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है सेमी सर्किल का और ये ट्रायंगल का पेरीमीटर। हालांकि ट्रायंगल में एक साइड नहीं लेना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब सेमी सर्किल का ये देखिए, ये 2.8 यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, और ये सेमी सर्किल को अगर मान लो ऐसे पूरा कर देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा, डायमीटर। इसका मतलब 2.8 क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर से हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। चलिए फिफ्थ का मैं सी बता रहा हूँ। हालांकि मैं सिर्फ इसका पेरीमीटर निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि किस में, पहले फिगर, दूसरे या तीसरे, किस में वो ज़्यादा चल रही है। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको तीनों फिगर का पेरीमीटर पता होना चाहिए, और मैं केवल एक ही बता रहा हूँ आपको। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले लिखेंगे रेडियस, नहीं, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सॉरी सेमी सर्किल है ना। डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, आपको पता है, रेडियस के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.8 डिवाइडेड बाई 2, इसे कट कर 2 1 2 2 4 8, 1.4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 1.4 सेंटीमीटर। तब इस सेमी सर्किल का हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या है, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे ऐसे। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको पेरीमीटर नहीं बोल के हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। कितना आ जाएगा भाई, सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्किल का, देखो सर्किल का तो 2πr होता है, लेकिन ये सेमी है माने आधा है, तो 2πr का आधा कर देंगे, 2 से 2 कट देगा, πr। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, 1.4। इसे कट करेंगे 7 से, 7 2 जा 14, तो 0.2 आ जाएगा। और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44, और ये 4.4 तक हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर। मतलब ये सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है, मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ सरकमफ्रेंस ही तो कहते हैं, ठीक है, 4.4। अब इसमें देखिए ये दो इधर भी चल रही है और दो इधर भी तो चल रही है ना, तो इसमें टोटल इसका पेरीमीटर क्या हो जाए, टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेप, ऐसे लिख दीजिए, टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेप, टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेप क्या हो जाएगा भाई आपका, 4.4 पहले से ही है, इसमें +2 एक वाला साइड ये ऐड कर देंगे और +2 ये वाला साइड और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.4 और ये 4, तो 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, लेकिन ये आंसर सिर्फ इसके लिए है। अभी आप सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले फिगर का पेरीमीटर निकालिएगा और फिर देखिएगा किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो जो आएगा वो आप आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब आगे जो अगला एक्सरसाइज है जिसमें आपको निकालना है, अगले जैसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और बाकी जो है आगे और भी शेप्स मिलेंगे उनका निकालना है, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में मतलब अगले वीडियो में बात करेंगे उसका हम। ठीक है, चलिए।